शाइन परिवार के आप सभी कस्टमर, सभी एसोसिएट, आप सभी को राशिद नसीम, चेयरमैन शाइन ग्रुप का प्यार भरा नमस्कार। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, जो आपने आज दिन भर इस बात की फिक्र करी कि आखिर ईडी की कार्रवाई का जो इतना प्रोपेगेंडा किया गया, जिसकी वजह से आप सभी लोगों को तरह तरह की भ्रामक खबरों और तरह तरह के आज दिन भर ऐसी बातों से आप लोगों को बरगलाने की कोशिश की गई, जैसे लगा हो कि आप सभी लोग अपने हक की बात करके बहुत बड़ा अपराध और गुनाह कर रहे हैं। साथियों, ये जो कार्रवाई हुई ईडी की, सबसे पहले मैं ये बता दूं आपको कि ना तो ये गलत कार्रवाई हुई है और ना इस कार्रवाई के होने से शाइन के इरादों में और कस्टमर के हक मिलने में कहीं कोई कमी आएगी। ये लीगल कार्रवाई जो कि बहुत पहले ईडी ने अपनी तरफ से ज़मीनों को अटैच करके और तहसीलों को नोटिस दे दी थी कि इन इन गाटों की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए, हस्तांतरण नहीं होना चाहिए और इन घाटों पर किसी प्रकार कोई निर्माण नहीं होना चाहिए। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि तकरीबन 200 बीघा जमीन शाइन सिटी के नाम पर आज भी कानपुर के इस प्रोजेक्ट पर मौजूद है। वो जमीन जो शाइन सिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है, वो जमीन जिस जमीन की मालिक शाइन ग्रुप है, और ये जमीन शाइन की संपत्ति है, जिसे भविष्य में शाइन लिक्विडेट करके अपने कस्टमर्स की लायबिलिटी को उतारने में और अपने कस्टमर्स को उनका हक देने में काम में ले आती। इस जमीन पर कई तरह के अवैध कब्जे करके बहुतों ने अपनी बाउंड्रियां बना रखी थी। इस जमीन पर कुछ किसान खेती कर रहे थे। इस जमीन को हमारे शाइन परिवार के कुछ एसोसिएट्स ने बटाई पे दे करके किसानों से पैसा ले रहे थे। यानी ये सिर्फ और सिर्फ वो जमीन है जो शाइन ग्रुप के नाम पर है। और जैसा कि आप सभी को पता है कि शाइन ग्रुप ने तकरीबन 1 साल से भी ज़्यादा समय हो रहा है अपनी ज़मीन का हस्तांतरण यानी रजिस्ट्री किसी और के नाम पर या किसी प्रकार के निर्माण को बिल्कुल रोक रखा है। कस्टमर की ज़मीन जिसके कस्टमर रजिस्ट्री करा चुका उसका वो मालिक है, उस पर किसी भी प्रकार से किसी भी जांच एजेंसी का कोई भी शिकंजा ना तो था, ना है और कानूनी रूप से ना तो हो सकता है। तो शाइन परिवार का जो पोजीशन प्रोग्राम था वो किसी प्रकार से ना गलत था और न गलत है। आने वाले भविष्य में इसके लीगल रास्ते कैसे हैं वो तलाश करके पोजीशन की प्रक्रिया चालू रखी जाएगी और शाइन परिवार का हर कस्टमर जिसने यहाँ पर अब तक अपनी रजिस्ट्रियाँ कराई हुई हैं 2019 से पहले, वो सारे के सारे कस्टमर्स को उनके पोजीशन दिए जाएं, ये हम पूरी तरह से सुनिश्चित करते हैं। शाइन परिवार इन कार्रवाइयों से, इन चीज़ों से इसलिए विचलित नहीं होता क्योंकि शाइन परिवार को कानूनी प्रोसेस अच्छे तरीके से पता है। मेरा सवाल है आप सभी लोगों से, और सवाल आप करें उन लोगों से जो आपको ऐसे मैसेजेस भेजते हैं, क्या कस्टमर की हक की बात करना गलत है? क्या कस्टमर को उनकी ज़मीन देना गलत है? क्या कस्टमर की सही बात जानकर उन्हें सही जवाब देना गलत है? और कस्टमर की सही जानकारी लेकर के जिन्होंने उसके साथ गलत किया उसके खिलाफ गलत यानी उसके खिलाफ कानूनी एक्शन लेना, क्या ये गलत है? अगर ये गलत था, ये गलत है, तो ये गलती हम बार बार करते रहेंगे। अगर ये गलत था और ये गलत है तो हम तैयार हैं ऐसा इल्ज़ाम अपने सर पर लेने के लिए बार बार, जहां पर हम पे आरोप लगते रहेंगे कि हम गलत कर रहे हैं। लेकिन जब तक आखिरी कस्टमर को उसका हक नहीं मिल जाता तब तक ये लड़ाई जारी रहेगी।